चलो हम लोग पढ़ना क्या है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का के प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि मतलब हो गया कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बात समझा रहे हैं। तो जैसे इसको हम क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा दिया है कि जैसे अवतल दर्पण के फोकस पर और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि बताओ कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर आभासी, सीधा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होगा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? वस्तु से बड़ा। आवर्धित का मतलब ये होता है वस्तु से बड़ा। यानी अब इसको हम देखें, अरे कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? फोकस और कहाँ पे? ध्रुव के बीच स्थित हो। फोकस हो गया F और ध्रुव हो गया P। बात समझा ना? तो ये ध्यान रखना है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। बात समझ रहे हैं? कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ पर वस्तु कहाँ रखा गया है? ये हमारा वस्तु है। बात समझे ना? ये फोकस है और ये ध्रुव है। तो इसके बीच अगर वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं कहाँ बना है? यहाँ पर बना। A डैश और B डैश वस्तु है, यानी कि दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना है। बात समझे ना? उसके बाद अगला पॉइंट है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? फोकस पर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। बात समझ रहे हैं? यानी से कहने का मतलब एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि बताओ कि अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो क्या बताएंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर वस्तु कहाँ रखा गया है? फोकस पर रखा गया है। ये वस्तु है, जैसे मान इसको ये मान लेता और इसको भी मान लेता, वस्तु हमारा यहाँ पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब कहाँ ये रेखा ले जाकर मिलाएंगे, जहाँ पर रेखा मिलेगा वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब पूरा खींचते रह जाएंगे, कितना लंबा लेकर जाएंगे तो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, अनंत दूरी तक जाएगा। बात समझे ना? तो जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसका अगला पॉइंट है कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये क्या है? फोकस है। इसके बीच में एक वस्तु रखा गया है। इसका प्रतिबिंब अगर देखें तो अनंत मतलब बहुत अंत। वक्रता केंद्र यहाँ पर आया, यानी इसके बाद अब मान लेते हैं इधर वक्रता का, इधर अनंत है, तो ये दोनों के बीच में वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। हमको पता है कि जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा ही बनता हमेशा। आभासी बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहाँ पे स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। बात समझ आया? यानी कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। बात समझ में आया? ऐसे फिगर देख सकते हैं, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र C है ना। तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु को रखा गया तो इसका प्रतिबिंब भी ये बना, यहाँ पर है ना, समझा ना? तो वस्तु अगर यहाँ पर रखा गया वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना है। बात समझ में आया? चलो इसके बाद हम लोग को देखना है, ठीक है,
कह देगा कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पर और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यानी क्वेश्चन इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ जब वस्तु अनंत पर और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब इनके बाद आना क्या होगा कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। बात समझा रहे ना, एक बार और देख लेते हैं इसको। कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। बात समझा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कहाँ पे स्थित है, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब, जैसे कि मान लिया जाए वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। कह रहा है कि वक्रता केंद्र और अनंत इधर होगा ना, तो इसी के बीच मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। बस समझा। अगला पॉइंट देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, तो देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर स्थित तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जैसे कि मान लिया अनंत मतलब बहुत दूर से ये प्रकाश की किरण आया और दर्पण पर टकराया, टकरा कर क्या लौटा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ बना है, फोकस है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। बात समझ आ रहा है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका खाली हमको ध्यान रखना है कि कहाँ वस्तु रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें जानते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या बनाता है, सिर्फ आभासी। तो हम पहला जो इसके पॉइंट लिखे थे कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, यानी कि ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच स्थित, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे आभासी बनता था, ये नहीं था। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे, जैसे कि मान लो एक बात हम बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब वस्तु ध्रुव पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। बात समझ रहे हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। अगर बात यहाँ पर आ जाए कि जब वस्तु ध्रुव और कहाँ पर अगर फोकस के बीच रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव के लिए तो हम ध्रुव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन और फोकस के लिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें ध्रुव और फोकस वाला दिया था कहीं जो आभासी बना, कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। अगर बात आ जाए वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनता है। बस समझा। अगर उसके बाद अगर कह दिया जाए कि वक्रता केंद्र और कौन सी फोकस लेके चलते हैं, तो वक्रता केंद्र के लिए क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, और फोकस के लिए हमको पता है क्या होना चाहिए, अनंत। बात समझ रहे हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अगर इसी बात को हम ऐसे कह दें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस को बनेगा। ठीक है, हम समझाने के लिए अनंत को ये माने हैं। ठीक है, अगर उसके बाद अगर कह दिया जाए कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। बात समझ में आया। अगर इसी प्रकार अगर दे दिया जाए कि जब वस्तु अनंत और कहाँ पे वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत के लिए हमको पता हो गया क्या, फोकस, और वक्रता केंद्र के लिए वक्रता केंद्र, यानी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। एक बार और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब ध्रुव है तो ध्रुव पे बनेगा, वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। बात समझ आया। और जब कहा जाए वक्रता केंद्र और फोकस तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के लिए अनंत आ जाएगा। बात समझ रहे ना। अगर यहाँ भी हम देख सकते हैं फोकस पे होगा तो अनंत पर, और अनंत पे होगा तो फोकस पर। बात समझ आए ना। तो अगर ये हम सेंस अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो ये कुछ है ना, आसानी से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, कोई दिक्कत।